मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती। भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भाव भाविनी वह भारती है भवगते। सीतापते सीतापते गीता मते गीता मते। लेखनी पत्र पर लिखने तुझे है यह कथा। दृक काली माँ में डूब कर तैयार होकर सर्वथा। स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो। जग जाय तेरी जग जायते जो जग जाय तेरी नौक से। सो हुए हुए जो भाव जो। संसार में किसका समय स एक सा रहता सदा। है निशि दिवासी घूमिति सर्वत्र विपदा संपदा। यो आज एक अनाथ है नर नाथ कल होता वही। जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी। वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी। इस दुर्दशा का क्या स्वप्न में भी हमें कुछ ध्यान था। क्या इस पतन की ओर भी क्या इस पतन ही को हमारा वह अतुल उत्थान था। उन्नति तथा अवनति प्रगति का नियम एक अखंड है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड है। अतएव अवनति ही हमारी कर रही उन्नति कला। उत्थान ही जिसका नहीं हो उसका पतन ही क्या भला। होता समुन्नति के अनंतर सोचे अवनति का नहीं। होता समुन्नति के अनंतर सोचे अवनति का नहीं। सोच तो है जो किसी की फिर न हो उन्नति कहीं। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का ह्रास हो। चिंता तभी है जब न उसका फिर नवीन विकास हो। है ठीक ऐसी ही दशा हत भाग्य भारत वर्ष की। कब से तीसरी हो चुकी है इसके अखिल उत्कर्ष की। पर सोच है केवल यहाँ यह नित्य गिरता ही गया। नित्य गिरता ही गया। जब से फिरा है देव इससे नित्य फिरता ही गया। यह नियम है उद्यान में एक करके पत्ते जहाँ। प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लह लहे पल्लव वहाँ। पर हाय इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है।
पतझड़ कहें या सूख का, पतझड़ कहें या सूख ना पाए, काया पलट या काल है। अनुकूल शोभा मूल सुरभित फूल वे कुमिला गए। अनुकूल शोभा मूल सुरभित फूल वे कुमिला गए। तिस पर अदृष्ट फलते कहाँ हैं, अब यहाँ वे फल रसाल नए नए। बस इस विशाल उद्यान में अब झाड़ या झंकार हैं। तन सूख कर काटा हुआ बस शेष है तो हाड़ है। दृढ़ दुख दावा नल से सब और घेर जला रहा। तिस पर अदृष्ट आकाश उल्टा विपद वज्र चला रहा। यद्यपि बुझा सकता हमारा नेत्र जल से आग को, पर दिख हमारे स्वार्थमय सूखे हुए अनुराग को। पर दिख हमारे स्वार्थमय सूखे हुए अनुराग को। सहृदय जनों के चित्त निर्मल कुछ जाकर कांच से, होते दया के बस द्रवित हैं तप्त हो इस आँच से। चिंता कभी भावी दशा की, वर्तमान व्यथा कभी करती तथा चंचल उन्हें है भूतकाल कथा कभी। जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ, क्या कुछ सजग होंगे सके सुनको सुनेंगे जो जहाँ। कवि के कठिन तर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या न विषय उत्कृष्टता करती विचार उत्कृष्टता। हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है नहीं। अब भारतवर्ष की श्रेष्ठता का उल्लेख करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल यहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारत वर्ष है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य स्थल लीला कहाँ। हाँ वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है।
भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज हम यद्यपि अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। शुभ शांतिमय शोभा जहाँ भव बंधनों को खोलती, हिलमिल मृगों से खेल करती, सिम्मनी थी डोलती। स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे जहाँ, उन ऋषिगणों से ही हमारा था हुआ उद्भव यहाँ। उन पूर्वजों की कीर्ति पट, उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अतीव अपार है। गाते नहीं उनके हमी गुण, गारा संसार है। वे धर्म पर करते निछावर, तृण समान शरीर थे। उनसे वही गंभीर थे, बरधी वीर थे, ध्रुव भी धीर थे। उनके अलौकिक दर्शनों से दूर होता पाप था, अति पुण्य मिलता था तथा मिटता हृदय का ताप था। उपदेश उनके शांति कारक थे, निवारक शोक के। सब लोक उनका भक्त था, वे थे हितैषी लोक के। लखते न अघ की ओर थे वे, अघ न लखता था उन्हें। जीवन बिताते थे सदा संतोष पूर्वक शांति से। वे कर्म से हो कर्म का थे, नाश करना जानते। करते वही थे वे जिसे कर्तव्य थे वे मानते। वे इस नियमों की कभी अवहेलना करते न थे। सन्मार्ग में चलते हुए वे विघ्न से डरते न थे। अपने लिए वे दूसरों का हित कभी हरते न थे। चिंता प्रपूर्ण या शांति पूर्वक वे कभी मरते न थे। वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे। संपूर्ण सुख संयुक्त थे, वे शांति शिखरासीन थे। मन से वचन से कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे। विख्यात ब्रह्मानंद के वे मनोहर मीन थे। उनके चतुर्दिक कीर्ति पट को है असंभव नापना, कि दूर देशों में उन्होंने उपनिवेश स्थापना। पहुँचे जहाँ वे अज्ञता का द्वार जानो झुक गया। वे झुक गए जिस ओर को संसार मानो झुक गया।
वर्णन उन्होंने जिस विषय का है किया पूरा किया, मानो प्रकृति ने ही स्वयं साहित्य उनका रच दिया। चाहे समय की कभी अनुकूल उनके हो नहीं है, किंतु निश्चल एक से सिद्धांत उनके सब कहीं। वे मेदिनी तल में सुकृत के बीज बोते थे सदा, पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। वे सत्व गुण शुभ्रांश से तम ताप कोते थे सदा, निश्चिंत विघ्न विहीन सुख की नींद सोते थे सदा। वे यारी ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत हो मोह की मंदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ करते थे कभी। आदर्श जन संसार में इतने कहाँ पर है हुए, सत्कार्य भूषण आर्य गण जितने यहाँ पर हैं हुए। है रह गए यद्यपि हमारे गीत आज रहे सहे, पर दूसरों के भी वचन साक्षी हमारे हो रहे। गौतम वशिष्ठ समान मुनिवर ज्ञान दायक थे यहाँ, गौतम वशिष्ठ समान मुनिवर ज्ञान दायक थे यहाँ। मनु याज्ञवल्क समान सत्तम विधि विधायक थे यहाँ। वाल्मीकि वेद व्यास से गुण गान गायक थे यहाँ। प्रतुपुरु भरत रघु से अलौकिक लोक नायक थे यहाँ। लक्ष्मी नहीं सर्वस्व जावे सत्य छोड़ेंगे नहीं, अंधे बने पर सत्य से संबंध तोड़ेंगे नहीं। निज सुत मरण स्वीकार है पर वचन की रक्षा रहे, है कौन जो उन पूर्वजों की सील की सीमा कहे। सर्वस्व करके दान जो 40 दिन भूखे रहे, अपने अतिथि सत्कार में फिर भी न जो रूखे रहे। पर तृप्ति कर निज तृप्ति मानी, रंति देव नरेश ने, ऐसे अतिथि संतोष कर पैदा किए किस देश ने। आम सिद्धिया अपना जिन्होंने सैन भक्षण के लिए, जो बिक गए चंडाल के घर सत्य रक्षण के लिए। दे दी जिन्होंने अस्थियां परमार्थ हित जानी जा, शिव हरिश्चंद्र दधीचि से होते रहे धानी यहाँ। सतपुत्र पुरुष थे जिन्होंने तात हित सब कुछ सहा, भाई भरत से थे जिन्होंने राज्य भी त्यागा यहाँ। जो धीरता के वीरता के प्रौढ़तम पालक हुए, प्रहलाद ध्रुव कुश
लव तथा अभिमन्यु सम बालक हुए। वह भीष्म की इंद्रिय दमन उनकी दरासी धीरता। वह शील उनका और उनकी वीरता गंभीरता। उनकी सरलता और उनकी वह विशाल विवेकता है। एक जन के अनुकरण में सब गुणों की एकता। बलवीरता में भी सरसता वास करती थी यहाँ। पर साथ ही वह आत्म संयम था यहाँ का सा कहाँ। आकर करे रति याचना जो उर्वशी सी भामिनी। फिर कौन ऐसी है कौन ऐसा है कहे मत कामिनी। मत कहो यूं कामिनी। अब भी लिखित मुनि का चरित्र वह लिखित है इतिहास में। अनुपम सुजनता सिद्ध है जिसके अमल आभास में। केवल पुरुष ही न थे जिनको जगत का गर्व था। जिनको जगत को गर्व था। ग्रह देवियां भी हमारी देवियां ही सर्वदा। गायत्री अनुसुईया सदृश ग्रह स्थित दुर्लभ स्वर्ग में। निज स्वामियों के कार्य सम जो भाग जो लेती नवे। अनुराग पूर्वक योग जो उसमें सदा देती नवे। हारे मनोहर पुत्र को फिर बल जिन्होंने था दिया। रहते जिन्होंने नववधू के सुत विरह स्वीकृत किया। द्विज पुत्र ही रक्षा हित जिन्होंने सुत मरण सोचा नहीं। विदुला सुमित्री और कुंती तुल्य मात रही। बदले न जा अल्प वायु वर को वर लिया सो वर लिया। मुनि को सता कर भूल से जिसने उचित प्रतिफल दिया। सेवार्थ जिसने रोगियों का था विराम लिया नहीं। थी धन सावित्री सुकन्या और अंशुमति यहीं। मूंदे रही दोनों नयन आमरण गंधारी जहाँ। पति संग दमयंती स्वयं बन बन फिरी मारी जहाँ। यूं ही जहाँ की नारियों का ने धर्म का पालन किया। आश्चर्य क्या फिर ईश ने जो दिव्य बल उनको दिया। अभिलाषणों का आत्मबल संसार में वह था नया। चाहो उन्होंने तो अधिक क्या रवि उदय भी रुक गया। जिस क्षुब्ध मुनि की दृष्टि से जल कर विहग भू नभ गिरा। भू विहग भू पर गिरा। वह मी सती के तेज सम्मुख रह गया निष्प्रभ निराव। शैशव दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त थे। निःशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे।
संसार को पहले हम ही ने ज्ञान भिक्षा दान की, आचार्य की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। हाँ और ना भी अन्य जन करना न जब थे जानते, ते इसके आदेश तब हम वेद मंत्र बखानते। जब थे दिगंबर रूप में वे जंगलों में घूमते, प्रासाद के तन पट हमारे चंद्र को थे चूमते। जब मांस भक्षण पर वनों में अन्य जन थे जी रहे, कृषि कार्य करके आर्य तब शुचि सोमर थे वे पी रहे। था गर्भ नित्य निजत्व का पर दंभ से हम दूर थे धर्म भीरु परंतु हम सब काल सच्चे सूर थे। सब लोक सुख हम भोगते थे बांधवों के साथ में, पर पार लोक किसी भी रखते सदा थे साथ में। थे ज्यों समुन्नति के शिखर उत्तम श्रृंगों पर चढ़े, त्यों ही विशुद्ध विनीतता में हम सभी से थे बड़े। भव सिंधु तरने के लिए आत्मावलंबी घोर ज्यों परमार्थ साधन हेतु थे यातर परंतु गंभीर द्यों। हम दूसरों के दुख को ते दुख अपना मानते, हम मानते कैसे नहीं जब ते सदा यह जानते। जो ईश करता है हमारा दूसरों का भी वही है कर्म भिन्न परंतु सब में तत्व समता हो रही। बिकते गुलाम ना थे यहाँ हम में न ऐसी रीति थी, सेवक जनों पर भी हमारी नित्य रहती प्रीति थी। पर नीति ऐसी थी कि चाहे हम कभी भूखे रहें, पर बात क्या जीते हमारे जो कभी वे दुख सहें। अपने लिए भी आज हम क्यों जी न सकते हो यहाँ, पर दूसरों ही के लिए जीते जहाँ थे हम जहाँ। यद्यपि जगत में हम स्वयं विख्यात जीवन मुक्त थे, करते तदपि जीवन मृतों को दिव्य जीवन युक्त थे। थी दूसरों की आपदार्थ, थी दूसरों की आपद हरणार्थ अपनी संपदा, कहते नहीं थे किंतु हम करके दिखाते थे सदा। नीचे गिरों को प्रेम से ऊंचा चढ़ाना चढ़ाते थे हमी, पीछे रहे को घूम कर आगे बढ़ाते थे हमी। संयम नियम पूर्वक प्रथम बल और विद्या प्राप्त की, होकर गृही पर लोक की कर्तव्य रीति समाप्त की। हम अंत में भव बंधनों को ते सदा को तोड़ते, आदर्श भावी सृष्टि हित थे मुक्ति पथ में छोड़ते। हमको विदित थे तत्व सारे नाश और विकास के, कोई रहस्य छिपे न थे पृथ्वी तथा आकाश के। थे जो हजारों वर्ष पहले जिस तरह हमने कहे,
विज्ञान वेत्ता अब वही सिद्धांत निश्चित कर रहे। है हानिकारक नीति निश्चय निकट कुल में ब्याह की। है लाभकारक नीति सौ के गाड़ने से दाह की। यूरोप के विद्वान भी अब इस तरह कहने लगे। यूरोप के विद्वान भी अब इस तरह कहने लगे। देखो कि उल्टे स्रोत सीधे किस तरह बहने लगे। निज कार्य प्रभु की प्रेरणा ही थे नहीं हम जानते। प्रत्युत उसे प्रभु का किया ही थे सदा हम मानते। भय था हमें तो बस उसी का और हम किससे डरें। जहाँ जब मरे हम तब उसी के प्रेम से बेहबल मरे। ता कौन ईश्वर के सिवा किसको हमारा सिर झुके। ता कौन ईश्वर के सिवा जिसको हमारा सिर झुके। हाँ कौन ऐसा स्थान था जिससे हमारी गति रुके। कप्तान कोलंबस कहाँ था उस समय कोई कहे। जब किसु चिन्ह अमेरिका में है हमारे मिल रहे। हम देखते फिरता हुआ जोड़ा न जो दिन रात का। करते कहीं वर्णन भला फिर किस तरह इस बात का। हम वरवधू की मांग की। हम वरवधू की मांग की। हम वरवधू की भावरों से साम्य उसका कर चुके। अब खोजने जाकर जिसे कितने विदेशी मर चुके। आरंभ जब जो कुछ किया हमने उसे पूरा किया। था जो असंभव भी उसे संभव हुआ दिखला दिया। कहना हमारा बस यही था विघ्न और विराम से। करके हटेंगे हम कि अब मर के हटेंगे काम से। कहना हमारा बस यही था विघ्न और विराम से। करके हटेंगे हम कहीं। करके हटेंगे हम कि फिर अब भर मर कर हटेंगे काम से। है ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा पुरुषार्थ है। यह ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है। पर पूर्व गुरु उसका यही पूर्व वृद्ध भारत वर्ष है। जाकर विवेकानंद सम कुछ साधु जन इस देश से। करते उसे हैं कृत्य कृत्य अब भी अतुल उपदेश से। वे जातियां जो आज उन्नति मार्ग में हैं बढ़ रही। संसार की स्वाधीनता की सीढ़ियों पर चढ़ रही। यह तो कहें यह शक्ति उनको प्राप्त कब कैसी हुई। यह भी कहें वे दार्शनिक चर्चा वहाँ ऐसी हुई। यूनान हो कह दे कि वह ज्ञानी गुणी कब था हुआ। कहना न होगा हिंदुओं का शिष्य वह जब था हुआ।
इससे अलौकिक ज्ञान का लोक यदि मिलता नहीं, आलोक यदि पाता नहीं, तो वह अरवई रूप का शिक्षक कहा जाता नहीं। संसार भर में आज जिसका छा रहा आतंक है, नीचा दिखा कर रूस को भी जो हुआ निशंक है। जय पाणी जो वर्धक हुआ है एशिया के हर्ष का, है शिष्य वह जापान में इस वृद्ध भारत वर्ष का। यूरोप भी जो बन रहा है आजकल मार्मिक मना, यह तो कहे उसके खुदा का पुत्र कब धार्मिक बना। था हिंदुओं का शिष्य ईसा यह पता भी है चला, ईसाइयों का धर्म भी है बौद्ध सांचे में ढला। संसार में जो कुछ जहाँ फैला प्रकाश विकास है, इस जाति की ही ज्योति का उसमें प्रधान आभास है। करते न उन्नति पथ परिष्कृत आदि जो पहले कहीं, संदेह है तो विश्व में विज्ञान बढ़ता या नहीं। अनमोल आविष्कार यद्यपि हैं अनेकों कर चुके, निज नीति शिक्षा सभ्यता की सिद्धि का दम भर चुके। पर पीटते हैं सिर विदेशी आज भी जिस शांति की, थे हम कभी फैला चुके उसकी अलौकिक कांति की। है आज पश्चिम प्रभा जो पूर्व से ही हो गई, हरते अंधेरा यदि न हम होती न खोज नई नई। इस बात की साक्षी प्रकृति में अभी तक सब कहीं, होता प्रभाकर पूर्व से ही उदित पश्चिम से नहीं। अंतिम प्रभा का है हमारा विक्रमी संवत यहाँ, था किंतु औरों का उदय इतना पुराना भी कहाँ। ईसा मुहम्मद आदि का जग में न था तब भी पता, कब की हमारी सभ्यता है कौन सकता है बता। सर्वत्र अनुपम एकता का इस प्रकार प्रभाव था, थी एक भाषा एक मनता एक सबका भाव था। संपूर्ण भारत वर्ष मानो एक नगरी थी बड़ी, पुर और आत्म समूह संस्था थी मोहल्लों की लड़ी। है वायुमंडल में हमारे गीत अब भी गूंजते, निर्झर नदी सागर नगर गिरिवन सभी हैं गूंजते। देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नर देव थे हम और भारत देवलोक समान था। पांडित्य का इस देश में सब और पूर्ण विकास था, पांडित्य का इस देश में सब और पूर्ण विकास था। बस दुर्गुणों का साग्रहण में ही अज्ञता का वास था। सब लोग तत्व ज्ञान में संलग्न रहते थे यहाँ, हाँ व्याद में भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे यहाँ। जिसकी प्रभा के सामने रवि तेज भी फीका पड़ा, अध्यात्म विद्या का यहाँ आलोक फैला था बड़ा।
मानस कमल सबके यहाँ दिन रात रहते थे खिले। मानो सभी जन ईश की ज्योति जलाकर छींटते। समझा प्रथम किसने जगत की गूढ़ सृष्टि महत्व को। जाने कहीं जिस किसने प्रथम जीवन मरण के तत्व को। आभास ईश्वर जीव का केवल तक किसने दिया। सुन लो प्रतिध्वनि हो रही यह कार्य आर्यों ने किया। हम वेद वाक्यो वाक्य विद्या ब्रह्म विद्या यज्ञ थे। नक्षत्र विद्या छत्र विद्या भूत विद्या विज्ञ थे। निधि नीति विद्या राशि विद्या पितृ विद्या में बड़े। सर्पादि विद्या देव विद्या दैव विद्या थे पड़े। आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में। वे प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिंदुस्तान में। सिद्धांत मानव जाति के जो विश्व में वितरित हुए। बस भारतीय तपोवनों में थे प्रथम निश्चल हुए। थे योग बल से वस हमारे नित्य पांचों तत्व भी। समर्थ्यत्व भी में वह शक्ति थी रखता न जो अमरत्व भी। संसार पथ में वह हमारी गति कहीं रुकती न थी। विस्तृत हमारी आई वह चिरकाल तक चुकती न थी। जो श्रम उठा कर यत्न से जो जाए खोज जहाँ तहाँ। विश्वास है तो आज भी योगी मिले ऐसे यहाँ। जो शून्य में संस्थित रहे जो शून्य में संस्थित रहे। भोजन बिना न कभी मर अविचल समाधि स्थित रहे। द्रुत देह परिवर्तित करें। हाँ वह मना साक्षत्व विद्या ही की विलक्षण साधना। वह में स्मरे जम की महत्ता प्रेत चक्राराधना। आश्चर्य कारक और भी वे आधुनिक बहुवृद्धियाँ। कहना वृथा है हमारी योग की लघु सिद्धियाँ। साहित्य का विस्तार अब भी है हमारा कम नहीं। प्राचीन किंतु नवीनता में अन्य उसके सम नहीं। इस क्षेत्र से ही विश्व के साहित्य उपवन हैं बने। उसके उजाड़ काल ने आघात कर यद्यपि घने। फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में। जागी यहीं थी जग रही जो ज्योति अब संसार में। इंजील और कुरान यादिक थे न तब संसार में। हमको मिला था दिव्य वैदिक बोध जब संसार में। प्रभु ने दिया जब ज्ञान हमको सृष्टि के आरंभ में। है मूल चित्र पवित्रता का सभ्यता के स्तंभ में। हमको मिला था दिव्य वैदिक बोध जब संसार में। इंजील और कुरान यादिक तब न थे संसार में। विख्यात चारों वेद मानो चारों सुख के सार हैं। चारों दिशाओं के हमारे विजय ध्वज चार हैं।
वे ज्ञान गरिमा गार हैं, वे ज्ञान के भंडार हैं। वे पुण्य पारावार हैं, आचार्य के आधार हैं। जो मृत्यु के उपरांत भी सबके लिए शांति प्रदान है। उपनिषद विद्या हमारी एक अनुपम संपदा, इस लोक को परलोक से करती वही एकत्र है। हम क्या कहें, उसकी प्रतिष्ठा हो रही सर्वत्र है। उन सूत ग्रंथों का कैसा अपूर्व महत्व है, अत्यल्प शब्दों में वहाँ संपूर्ण शिक्षा तत्व है। उन दिव्य दर्शन शास्त्र में है कौन हमसे अग्रणी, यूनान यूरोप अरब आदि हैं हमारे ही ऋणी। पाए प्रथम जिनसे जगत ने दार्शनिक संवाद है, गौतम कपिल जैमिन पतंजलि व्यास और कणाद हैं। पाए प्रथम जिनसे जगत में दार्शनिक संवाद है, गौतम कपिल जैमिन पतंजलि व्यास और कणाद हैं। दृष्टांत दर्शन हो हमारी उच्चता के हैं बड़े, हैं कह रहे सबसे वही संसार में होकर खड़े। है विश्व भारत के विषय में फिर कुशंकाएं करो, हम दर्शनों का सामने पहले आज भी आगे धरो। यह क्या हुआ कि अभी अभी तो रो रहे थे ताप से, हैं और अब हंसने लगे वे आप अपने आप से। ये क्या कहा निज चेतना पर आ गई उनको हंसी, गीता श्रवण के पूर्व थी जो मोह माया में फंसी। रचते कहीं मनवादी ऋषि वे धर्म शास्त्र जो यहाँ, कानून ताजी रात जैसे आज वे बनते कहाँ। उन संहिताओं के विमल वे विधि निषेध विज्ञान है, तालोक में परलोक में वे शांति के सोपान है। निज नीति विद्या का हमें रहता यहाँ तक गर्व था, हम आप जिस पर पथ चले सतपथ वही है सर्वथा। सामान्य नीति समेत ऐसे राजनीतिक ग्रंथ हैं, संसार के हित जो प्रथम पुण्य शरण के पंथ हैं। चाणक्य से नीतिज्ञ थे हम और निश्चल निश्चयी, जिनके विपक्ष राजकुलों की भी तीसरी हो गई। है विष्णु शर्मा ने घड़े में सिंधु सचमुच भर दिया, कह कर कहानी ही जड़ों को पूर्ण पंडित कर दिया। दृष्टांत पहले व्योम का प्रगट हमी ने था किया, वह क्रांति मंडल था हमी से अन्य देशों ने लिया। थे आर्यभट्ट आचार्य भास्कर तुल्य ज्योतिर्विद जहाँ, अभी हमारे मान मंदिर वर्णनीय नहीं कहाँ। जिस अंक विद्या के विषय में वाद का मुह बंद है, वह भी यहाँ की ज्ञान रवि की रश्मि एक अमंद है।
डर कर कठोर कलंक से वे सत्य के आतंक से कहते अरब वाले अभी तक हिंद शाही अंक से। अब गणित के बारे में, उन 16 सूत्रों के जगत में जन्मदाता है अभी। उन 16 सूत्रों के जगत में जन्मदाता है हमी। रेखा गणित के आदि ज्ञाता है विधाता है हमी। हमको हमारी वेदियाँ पहले इसे दिखला चुकी। निज राम में रचना हेतु वे रेखा गणित सिखला चुकी। आकार देख प्रकार थे हम जान जाते आप ही। वे शास्त्र सामुद्रिक सरीके थे बनाते आप ही। प्राचीन है जो ना जिससे अन्य भाषाएं बनी। भाषा हमारी वेदेव वाणी श्रुति सुधा से है सनी। है कौन भाषा यो अमर व्युत्पत्ति रूपी प्राण से। है अन्य भाषा शब्द उसके सामने म्रियमाण से। निकला जहाँ से आधुनिक वह भिन्न भाषा तत्व है। रखती न भाषा एक भी संस्कृत समान महत्व है। पाणिनि सदृश वैयाकरण संसार भर में कौन है। इस प्रश्न का सर्वत्र उत्तर उत्तरोत्तर मौन है। उस वेद विद्या के विषय में बात करना व्यर्थ है। शुश्रुक चरक रहते हुए संदेह रहना व्यर्थ है। अनुवादकता आज भी उपहार करके पा रहे। है आर्य आयुर्वेद के सब देश सद्गुण गा रहे। वे हार जाते अन्य देशी वैद्य वर जिस रोग से हम भस्म करते थे उसे बस भस्म के ही रोग से। योग से वे थे दूर देशों के नृपति हमको बुला कर मानते। इतिहास साक्षी है हमें सब थे जगत गुरु जानते। है आजकल की डॉक्टरी जिससे महामहिमामयी। वह आसुरी नामक चिकित्सा है यहीं से ली गई। नाड़ी नियम युत रोग के निश्चित निदान हुए यहाँ। सब औषधों के गुण समझ कर रस विधान हुए यहाँ। कविवर्य शेक्सपियर तथा होमर सदा सम्मान्य हैं। विख्यात फिरदौसी सदृश कवि और भी अन्यान्य हैं। पर कौन उनमें मनुज मन को मुग्ध इतना कर सके। वाल्मीकि वेद व्यास कालिदास जितना कर सके। संसार भर के ग्रंथ गिरी पर चित्त से पहले चढ़ो। उपरांत रामायण तथा गीता ग्रथित भारत पढ़ो। कोई बता दो फिर हमें ध्वनि सुन पड़े ऐसी कहीं। हे हरि सुन केवल यही ध्वनि अंत में हम हो जहाँ। यद्यपि अतुल अगणित हमारे ग्रंथ रत्न नए नए। बहु बार अत्याचारियों से नष्ट भ्रष्ट किए गए। पर हाय आज यहाँ वही
पोथियाँ यों कह रही, क्या तुम वही हो आज तो पहचान तक पड़ती नहीं। अब लोप्त सी जो हो गई रक्षित न रहने से यहाँ, सोचो तनिक कौशल्य की इतनी कलाएं थी कहाँ। लिपिबद्ध 64 नाम उनके आज भी हैं दिखते, 10 4 विद्या विज्ञ होकर हम जिन्हें थे सीखते। हाँ शिल्प विद्या वृद्धि में भी थे यहाँ यों अति हुई, होकर महाभारत इसी से देश की दुर्गति हुई। मैं कृत भवन में यदि सुयोधन थल न जल को जानता, तो पांडवों के हास्य पर यों शत्रुता क्यों ठानता। प्रस्तर विनर्मित पुर यहाँ थे दुर्ग बड़े बड़े, अभी हमारे शिल्प गुण के चिन्ह कुछ हैं खड़े। भूगर्भ से जब तब निकलती वस्तुएं ऐसी यहाँ, जो पूछ उठती है कि ऐसी भी हुई उन्नति कहाँ। वह सिंधु सेतु बचा अभी तक दक्षिणी मंदिर बचे, वह सिंधु सेतु बचा अभी तक दक्षिणी मंदिर बचे। कब और किसने विश्व में यों शिल्प चित्र कहाँ रचे। वह उच्च यमुना स्तंभ लोहे स्तंभ युक्त निहार लो, प्राचीन भारत की कला कौशल सिद्धि विचार लो। सत सत गुहाएं साथ ही गुंजार करके कह रही, प्राचीन ही वा शिल्प इतना कौन है कोई नहीं। है जो यवन राजत्व के वे कीर्ति चिन्ह बड़े चढ़े, वे भी अधिकतर है हमारे शिल्पियों के ही गढ़े। अन्यत्र भी तो है यवन कुल की विपुल कारीगरी, है किंतु भारत के सदृश क्या वह मनोहरता भरी। होती न यदि वह चित्र विद्या आदि से इस देश में, तो धैर्य धरते किस तरह प्रेमी विरह के क्लेश में। अब तक मिलेगा सूक्ष्म वर्णन चित्त के प्रतिभाग में, साहित्य में भी चित्त दर्शन हेतु है अनुराग का। थी चित्रकार यहाँ स्त्रियां भी चित्ररेखा सी कभी, अंकन कुशल नायक हमारे नाटकों में हैं सभी। लिखते कहीं दुष्यंत हैं भोली प्रिया की छवि भली, करती कहीं चित्त रचना प्रेम से रत्नावली। अब चित्रशालाएं हमारी, अब चित्रशालाएं हमारी, नाम शेष हुई यहाँ। पर आज भी आदर्श उनके हैं अनेक जहाँ तहाँ। आज भी अजंता की गुफाएं चित्र को है मोहती, नए दर्शकों के धन्य रव से गूंज कर हैं सोहती। होता न मूर्ति विधान यदि सभ्यता हमारे देश का, पूजन न षोड़श विधि यहाँ होता सगुण सर्वेश का। अनुभव न होता एक सीमा में असीमा धार का,
होता निर्दर्शन भी न उस हृदयस्थ रूपोद्गार का। निज रूप से भी दूसरे जन जिस समय अज्ञान थे, हम उस समय प्रभु मूर्ति का प्रत्यक्ष करते ध्यान थे। अब तक पुराने खंडरों में मंदिरों में भी कहीं बहुमूर्तियां अपनी कला का पूर्ण परिचय दे रही, प्रगटा रही है मर्म भी सौंदर्य की परिपुष्टता, दिखला रही हैं साथ ही दुष्कर्मियों की दुष्टता। लोकोक्ति है गाना तथा रोना किसे आता नहीं, पर गाने जो शास्त्रीय है उत्पत्ति उसकी है यही। आकर भयंकर भाव जिस संगीत में अब है भरे, हरि को रिझा कर हम उसी से सामगान किया करे। अभिनय कला के सूत्रधर भी आदि से ही आर्य हैं, प्रगटे भरत मुनि से यहाँ इस शास्त्र के आचार्य हैं। संसार में अभी हमारी है अपूर्व शकुंतला, है अन्न नाटक कौन उसका साम्य कर सकता भला। थे कर्म वीर की मृत्यु का भी ध्यान कुछ धरते न थे, थे युद्ध वीर की काल से भी हम कभी डरते न थे दानवीर की देह का भी लोभ हम करते न थे दानवीर की देह का भी लोभ हम करते न थे धर्मवीर की प्राण के भी मोह पर मरते न थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी वीर थे कैसे बलि, जो ते अकेले ही मचाते शत्रुदल में खलबली। होते न वे यदि चक्रवर्ती भूप भूप दिग्विजयी यहाँ, होते भला फिर अश्वमेध की राजसू यज्ञ कहो कहाँ। वे भीम तुल्य महाबली अर्जुन समान महारथी, श्री कृष्ण लीलामय हुए थे आप जिनके सारथी। उपदेश गीता का हमारा युद्ध का ही गीत है, जीवन समर में भी जनों को जो दिलाता जीत है। हम थे धनुर्वेदज्ञ जैसे और वैसा कौन था, जो शब्द वेदी बाण छोड़े सूर ऐसा कौन था। मत्स्य जैसे लक्ष्य वेदक धीर धन्वी थे यहाँ, रिपु को गिरा कर अस्त्र पीछे लौट आते थे यहाँ। थी चंचला की सी चमक या शीघ्रता संधान की, कृतहस्तता ऐसी की गति थी हाथ में ही बाण की। मोह खोज कुत्ता भौंकने में बंद, फिर जब तक करे मर जाए मुख तूणीर सा, फिर बात क्या क्या जो मरे। जिसके समक्ष न एक ही विजयी सिकंदर की चली, वह चंद्रगुप्त महीपिता कैसा पूर्व महाबली। जिससे कि सैल्यूकस समर में हार तो था ले गया, कंधार आदिक देश देकर निज सुता था दे गया। जो 100 में लड़े ऐसे यहाँ पर वीर थे,
सम्मुख समर में शैल सम रहते, सदा हम धीर थे। शंका न थी जब जब समर का साज भारत ने सजा। जावा सुमत्रा चीन लंका, सब कहीं डंका बजा। मोहे विदेशी वीर भी जिस वीरता के गान से, जिस पर बने हैं ग्रंथ रासो और राजस्थान थे। उष्णता वह उसे हमारे शेष शोणित की यहाँ, जो था महाभारत समर में नष्ट होने से बचा। क्षत्राणियाँ भी शत्रुओं से हैं यहाँ निर्भय लड़ी, इतिहास में जिनकी कथाएं हैं अनेकों भरी पड़ी। वह सामरिक सिद्धांत भी औदार्य पूर्ण पवित्र था, थी युद्ध में ही शत्रुता अन्यत्र वैरी मित्र था। जय लोभ में ही छल कपट आने न पाता पास था, प्रतिपक्षियों को भी हमारे सत्य का विश्वास था। पाते न थे जब युद्ध में हम सुयश के साथ में, इंद्रियां तथा मन भी निरंतर थे हमारे हाथ में। अन्याय अत्याचार करना तो बहुत ही दूर है, जिसका किया हमने किया उपकार ही भरपूर है।